हेलो प्यारे बच्चों। मैं हूँ आवाज़ करने वाला। मैं हूँ रेत के धोरों की धरती का प्यारा सुनहरा पक्षी। मैं राजस्थान का प्यारा पक्षी। क्या आप मुझे पहचाने? नहीं ना। कैसे पहचानोगे आप? सन 1960 में मैं 1230 की संख्या में हुआ करता था और आज मैं 100 की संख्या पर हाँप रहा हूँ। आज मेरा अस्तित्व है वो खतरे पर है। तो आज मैं अपनी कहानी, अपनी जीवनी अपने आप ही आपको बताता हूँ। तो मेरे कई सारे नाम हैं। मुझे सोहन चिड़िया भी कहते हैं और मैं डर के मारे हुक हुक आवाज़ करता हूँ तो मेरे को हुकना पक्षी भी कहा जाता है। आकाश में बादल गरजने जैसी आवाज़ करता हूँ इसलिए मुझे गगनभेर भी कहते हैं। और मैं बाघ की तरह गुर्राता हूँ तो मुझे गुराइन भी कहते हैं। महाराष्ट्र में मुझे मालढोक कहते हैं और इंग्लिश में मुझे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। क्या आप मेरे बारे में जानते हो? मैं लगभग 1 मीटर ऊंचा होता हूँ और मेरी चोंच है पीले रंग की होती है। गर्दन एवं पेट है वो सफ़ेद रंग का आपको जैसे दिखाई दे रहा है। और मेरे सिर पर देखिए एक काली टोपी सी है। सीने पर एक मोटा काला पट्टा है। शरीर मेरा भूरा है। पंख भूरे और सफ़ेद बिंदुदार है। मेरे पैर जरूर पीले पड़े हुए हैं। पंजे पीछे से सपाट है। और आप जानते ही हो। जानते हो क्या? नहीं जानते हो? मेरा वजन है वो 8 से 15 किलो तक होता है। और जो मेरी मादा होती है वो वजन में, हाइट में मेरे से कम होती है। मेरा निवास कहाँ है, मैं कहाँ रहता हूँ, क्या आपको मालूम है? आप बच्चे कैसे जानोगे? क्योंकि मैं सब जगह तो अब बचा नहीं हूँ। जो मेरे पूर्वज है वो पहले सोलापुर महाराष्ट्र में रहते थे, नलिया गुजरात में रहते थे, रोलापड़ू आंध्र प्रदेश में रहते थे। लेकिन आज आज मैं राजस्थान जैसलमेर ज़िले में और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सीमित हो गया हूँ। और राजस्थान में भी सिर्फ मैं राष्ट्रीय मरुद्यान को ही अपना घर रख पाया हूँ, जिसे इंग्लिश में नेशनल डेजर्ट पार्क कहा जाता है। इसके अलावा मैं अजमेर के सांकलिया में रहता हूँ और सोरसेन बारा में रहता हूँ। तो मैं राजस्थान में मुख्यतः 3 जगह पर ही अब बचा हूँ। आप मुझे जानते हैं मैं शाकाहारी हूँ या मांसाहारी? नहीं ना। कैसे जानोगे? चलो अब मैं ही बता देता हूँ अपनी कहानी अपनी जुबानी से। मैं सर्वाहारी हूँ। मुझे कीट पतंगे, बिच्छू, मकड़ी, टिड्डे और छिपकली, गिरगिट और छोटे सांप बहुत पसंद है। अरे मैं टिड्डियों का तो बड़ा दुश्मन हूँ, यूँ समझ लो। टिड्डियाँ मुझे खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इसके अलावा मैं ज्वार, बाजरा, चना, तुअर, मूंगफली बड़े चाव से खाता हूँ। मैं कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता हूँ। अब जब वर्षा की ऋतु आती है तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। जैसे बच्चों आप वर्षा की ऋतु का आनंद लेते हो, ऐसे मुझे वर्षा ऋतु बहुत पसंद होते हैं। गले के नीचे मेरे एक थैली सी बन जाती है। जब मैं आवाज़ निकालता हूँ तो वो भी बहुत प्यारी होती है। आप मेरा स्वभाव जानते हैं क्या? अरे मैं आपकी तरह ही बहुत ही शर्मीला पक्षी हूँ और अपने घर में रहता हूँ, मैं घोंसले में नहीं रहता हूँ। अरे एक साल में और एक बार में मैं सिर्फ एक ही अंडा देता हूँ। और मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है कि पिछले कई सालों से लगातार लोग अपने मनोरंजन के लिए, अरे मांस के लिए मेरा शिकार कर देते हैं और इससे मेरी संख्या बहुत घट गई है। अब जो विकास पश्चिमी राजस्थान में हुआ है वो लोगों के लिए तो सही है, लेकिन 2 चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल परेशानी का सबब है। अब लेकिन सरकार ने मेरी सुरक्षा पर ध्यान दिया है और राजस्थान में मरु क्षेत्र में यहाँ पर राष्ट्रीय मरु उद्यान में मेरा एक हैचिंग सेंटर बनाया है, जहाँ पर मुझे पाला जा रहा है, पोसा जा रहा है और मेरी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन क्या करूँ, ये खेतों में डाले जाने वाले कीटनाशक जो जहरीला दाना बना देता है उससे मुझे खतरा है। और पत्थरों के लिए होने वाली खुदाई से मेरा घर नष्ट हो रहा है। जानवरों के अतिचारण से भी मुझे अपने अस्तित्व पर संकट नज़र आ रहा है। तो यह बच्चों आप जानते हो मैं अब राजस्थान का राज्य पक्षी हूँ और केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने भी मेरे पर डाक टिकट जारी किया हुआ है।
और इसके अलावा मेरे संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार ने मेरी उड़ान ना रुके अभियान भी चलाया है। बस इतनी सी छोटी सी मेरी कहानी है, ये मेरी जुबानी है। आप सभी को कैसी लगी ज़रूर हमें बताना है।